राम के देश में राम का अपमान करना आजकल आम बात हो गई है। कोई राम के सबूत मांगता है, कोई राम पर अभद्र टिप्पणी करता है, कोई फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है तो कोई मंच का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या ये होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही। और जब खुद हिंदू इन घटनाओं को अंजाम देते हैं तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर चल क्या रहा है। ताजा मामला सामने आया है देहरादून से, जहां हास्य कलाकार ने लोगों को हंसाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल अमर्यादित है। इससे पहले मुनव्वर फारूकी भगवान पर टिप्पणी करने के मामले में जेल जा चुका है और उससे अलग 5 और हास्य कलाकार जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन अपमान की बढ़ती घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब वो अपमान करते हैं हम ठहाके मारते हैं और तालियां बजाते हैं और उन्हें ऐसा करने की इजाजत देते हैं। क्या कहा है यश राठी ने, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर एक बार फिर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और यह अपमान किया है स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी ने। इसके लिए इस कलाकार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी ही आपको ये सलाखों के पीछे बैठा दिखाई देगा। कॉमेडी के नाम पर ये लोग क्या परोस रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। किस हद तक इनका स्तर गिर चुका है। दरअसल उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में यश मंच पर मौजूद है और लोगों को हंसा रहा है। इस दौरान वो कहता है, जीसस ने जब पहली बार पानी में चलने की कोशिश की थी तब वो डूब गए थे। उनके दोस्त ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला और कहा कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस, अगर चलना नहीं आता तो पहले तैरना सीखते। तब जीसस कहता है कि एक छोटी सी गलती हो गई, मैं चप्पल के ऊपर राम लिखना भूल गया। समझते हैं यश राठी की इस बात का मतलब क्या है। मतलब अगर जीसस राम का नाम चप्पल पर लिख लेते तो क्या चप्पल तैरने लगती। इस घिनौनी मानसिकता को तो ठीक करने की जरूरत है ही, साथ ही जरूरत है उस मानसिकता को भी ठीक करने की जो इस घटिया जोक पर ठहाके लगाती है, ताली बजाती है। जिस भगवान को पूजते हैं, जिसके नाम से दिवाली मनाते हैं, जिसका नाम लेकर उठते हैं, उसका नाम चप्पल पर लिखेंगे तो ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि हिंदू खुद अपने भगवानों का दुश्मन बन बैठा है। इस मामले को लेकर देवभूमि में गुस्से का माहौल है। यश त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले सागर जायसवाल का क्या कहना है, पहले आप वो भी सुनिए। थाने में जो कंप्लेन लिखाई है, एफआईआर दर्ज कराई है, ये मसला 8 तारीख का है। 8 तारीख को रात्रि के समय राठी एक कॉमेडियन है जो यूट्यूबर है, उसके द्वारा जो है एक हास्यप्रद जो है प्रोग्राम रखा गया था। जो प्रोग्राम शीला फार्म नंदाई चौकी पे था, उसमें उनके द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है और भड़काऊ भाषण दिया गया है, जिसके द्वारा जो है हमारे जो भाषण दिया उनके द्वारा दिया गया है, उससे सभी सनातनियों की जो धार्मिक भावना है वो आहत हुई है। इसके ऊपर हमने जो हमारे द्वारा शीला फार्म जाकर एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें जो है जितनी भी धाराओं का यश राठी के द्वारा उल्लंघन किया गया है उन सभी धाराओं पे मुकदमा दर्ज करने वाली बात कही गई है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से वहाँ पर लोग तालियां बजा रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम चप्पल पर लिखने वाली बात यश राठी ने जो कही है, उसका वहाँ पे जो लोग ताली बजा रहे थे उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए। इस प्रकार की तालियां मत बजाइए। आप जिस प्रकार की तालियां बजा रहे हैं इससे आप जो है धार्मिक भावनाएं सभी सनातनियों की आहत कर रहे हैं। और मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये निवेदन है, इस प्रकार के व्यक्ति को उत्तराखंड में बैन किया जाए और उत्तराखंड में घुसने से मना किया जाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कहा गया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारा प्रेमनगर थाने के अंतर्गत नंदा की चौकी के पास में एक फार्म हाउस है, जिसमें एक यूट्यूबर है यश राठी। इन्होंने प्रभु श्री राम के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके तहत सागर जायसवाल जो है उन्होंने, वो वादी हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें थाने पुलिस ने 153(1) में मुकदमा दर्ज किया है और हम इसके आगे वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ये पहला मौका नहीं था जब भगवान राम का अपमान किया गया हो। इससे पहले मुनव्वर फारूकी भी राम का अपमान कर चुका है। इसने भी बहुत ही वाहियात अंदाज में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन बोलने वालों और सुनने वालों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है
कि ये लोग हंसने हंसाने के लिए भगवान का अपमान करेंगे। मुनव्वर फारूकी कभी अल्लाह के ऊपर भी कोई जोक बनाएं, उसे मंच से लोगों को सुनाएं और देखें कैसे ठहाके और तालियां बजती हैं, तब उसे पता चलेगा कि जोक तो छोड़िए, बोलने के लायक भी नहीं बचेगा ये मुनव्वर फारूकी को लेकर तेलंगाना में उस वक्त भारी बवाल भी मचा था और विरोध इतना हुआ था कि इसका शो कैंसिल कर दिया गया था। वहां के विधायक टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया गया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो जहन में हाईकोर्ट की वो टिप्पणी आती है जो हाईकोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही की है। मामला अलीगढ़ का था, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दरअसल आरिफ नाम के एक युवक ने फेसबुक पर भगवान शिव को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इस मामले में हाईकोर्ट के जज मुनीर ने कहा था, इस तरह के अपराध जो लोगों या समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, उनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। इस तरह के अपराधी को समाज में फलने फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले तो सोचना होगा कि राम के देश में राम का ही अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या कभी जीसस का अपमान होते सुना है आपने? क्यों कभी अल्लाह का मजाक बनते नहीं देखा गया? क्यों हिंदू सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं? सबसे पहले इन बातों पर गौर करना होगा, तभी इस तरह के हमलों को रोका जा सकता है। हिंदुओं को अपने भगवानों का सम्मान करना सीखना होगा, सम्मान करना होगा। अगर वो खुद सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे तो अपमान करेंगे ही। साथ ही हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझने की अवधारणा को अब बदलना होगा। ऐसे 2 कौड़ी के लोग भगवान का अपमान नहीं कर सकते। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। थाने में जो कंप्लेन लिखाई है, FIR दर्ज कराई है, ये मसला 8 तारीख का है। 8 तारीख को रात्रि के समय राठी एक कॉमेडियन है जो यूट्यूबर है, उसके द्वारा जो है एक हास्यप्रद जो है प्रोग्राम रखा गया था। जो प्रोग्राम शीला फार्म नंदाई चौकी पे था, उसमें उनके द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है और भड़काऊ भाषण दिया गया है, जिसके द्वारा जो है हमारे जो भाषण दिया उनके द्वारा दिया गया है, उससे सभी सनातनियों की जो धार्मिक भावना है वो आहत हुई है। इसके ऊपर हमने जो हमारे द्वारा शीला फार्म जाकर एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें जो है जितनी भी धाराओं का यश राठी के द्वारा उल्लंघन किया गया है, उन सभी धाराओं पे मुकदमा दर्ज करने वाली बात कही गई है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से वहाँ पर लोग तालियां बजा रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम चप्पल पर लिखने वाली बात यश राठी ने जो कही है, उसका वहाँ पे जो लोग ताली बजा रहे थे, उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए। इस प्रकार की तालियां मत बजाइए। आप जिस प्रकार की तालियां बजा रहे हैं, इससे आप जो है धार्मिक भावनाएं सभी सनातनियों की आहत कर रहे हैं। और मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये निवेदन है, इस प्रकार के व्यक्ति को उत्तराखंड में बैन किया जाए और उत्तराखंड में घुसने से मना किया जाए।